बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में विशद की प्रोपण किए और उसके अंतर्गत अनेक कलशों का सृजन किया, जिन कलशों पर सुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म टीका का सृजन किया। अध्यात्म प्राकाष्ठ श्री समय सारजी ग्रंथ, उस ग्रंथ पर अमृतचंद स्वामी ने यथार्थ में कलशारोहण किया है। ये भी सत्य है कि ग्रंथकर्ता सृजन करते करते जब डूब जाता है उसे भी मालूम नहीं होता है हम इतना गहरा लिख दिया है। कुंद कुंद की गहराई अमृतचंद स्वामी को समझ में आई। उन्होंने फिर आत्मख्याति टीका में यदि अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका कोई जीव गुण दृष्टि से अध्ययन करे तो वहां पर वो मुख से कह ही देगा कुंद कुंद स्वामी की गहराई को कोई ने कलशारोहण किया है, वो अमृतचंद स्वामी है। जो प्रमेय कुंद कुंद स्वामी ने गुण रूप से मात कथन किए थे, कहने को टीका ग्रंथ आत्मख्याति, उससे भी गूढ़ता आत्मख्याति टीका में है। वो आनंद होता है चक्र कहीं तो शब्दों के घनत्व में होता है। भावात्मक दृष्टि से वक्ता शब्दों का प्रयोग करता है तो श्रोताओं को जैसे मुख में मिश्री घुलने पर, कलाकंद खाने पर जो कंठ में स्वाद आता है, वही स्वाद आठ प्रदेशों में कर्ण इंद्रिय के माध्यम से स्वाद शब्दों का आता है। उस स्वाद में आपको पकड़ना है वस्तु और स्वाद। वस्तु का स्वाद, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं दिखती आदमी को, उसका स्वाद, शब्द के अंदर स्वाद आने लगता है। शब्द के अंदर स्वाद आने लगता है। वस्तु चाक्षुष है, स्वाद अचाक्षुष है। वस्तु चाक्षुष है, स्वाद अचाक्षुष है, आनंद अचाक्षुष में है। शब्द, अभी पीयूष ने, भट्टारक जी ने अपना आलेख पढ़ा, जो प्रकृति की बात कर रहे थे। सामने वस्तुत्व काव्य है, वो अक्षर है, वो चाक्षुष थे। जो पढ़ने वाला बोल रहा था वो चाक्षुष है, चक्षुंद्रिय का विषय नहीं है। शब्द चक्षु का विषय, ध्वनि कर्णेंद्रिय का विषय। कठिन करूं? शब्द शब्द चक्षुंद्रिय का विषय, अर्थ
धुनी, वाचक की धुनी, वो कर्मेंद्रिय का विषय है। दो इंद्रियों का विषय सामने होकर के इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। रस है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। कोई अनार का नहीं, कोई गन्ने का नहीं, पर बड़ा रस है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। गिलास में भरा रस, गिलास कहां स्वाद लेता है? गिलास में भरा रस, गिलास कहां रस लेता है? गिलास से रस पिया जाता है। पीने वाला भिन्न पुरुष है। ऐसी इंद्रियां रस नहीं लेती है। इंद्रियां गिलास स्थानीय है। इंद्रियों से रस पी रही है कौन? आत्मा। आत्मा रस पी रही है। शब्द चक्षु का विषय था। ध्वनि कर्ण का विषय है। शब्द 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 चक्षु का विषय वर्ण रूप में, शब्द ध्वनि रूप में विषय पकड़ो। शब्द वर्ण रूप में, शब्द ध्वनि रूप में, शब्द वर्ण रूप में, शब्द ध्वनि रूप में, ध्वनि भाषा रूप में। इतने विषय लेके आना पड़ेगा। शब्द, ध्वनि, वर्ण, भाषा, वस्तु, वस्तु, वस्तु। फिर उस वस्तु में वस्तुत्व। व्याख्या जीव कर सके ना कर सके, लेकिन जब आप एक काव्य का रस ले रहे थे तो ये जो मैं कह रहा हूं सब कुछ था। वहां वर्ण था, शब्द था, ध्वनि थी, भाषा थी, वस्तु थी। अर्थस्य वस्तु न हो तो ध्वनि किसके लिए? वस्तु न हो शब्द किसके लिए? वस्तु न हो भाषा किसके लिए? वस्तु न हो रस, रस किसका? रस किसका? वो रसिक न हो तो सब अकिंचित कर, सब अकिंचित कर, सब अकिंचित कर। आपकी कीमत, आपकी कीमत, आपका अर्घ तभी है कोई उपयुक्ता है। इसलिए पूरे विश्व की आंख भारत की ओर क्यों?
किशोर पांडे जी, मुमुक्षु बैतूल, पूरे विश्व की आंख, हर देश का राज्य सरकार भारत की ओर विशेष आंख क्यों? सबके बाजारों की वस्तु भारत के बाजार में बिकती है, क्यों? सारे बाजारों की वस्तु भारत के बाजार में बिकती है, बोला क्यों? क्योंकि यहां पर भोक्ता है, प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता है, भोक्ता है, इसलिए सबकी आंख भारत की ओर है, क्योंकि संख्या है। तो समझ में आता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं समझता तब उसको समझ आती है, तब उसको समझ आती है कि नहीं, व्यक्ति की कीमत है, अपनी वस्तु भेजना है तो व्यक्ति की कीमत है, अब व्यक्ति की कीमत है, ऐसे वक्ता को श्रोता की कीमत होती है और ग्रंथ लेखक को अध्येता की कीमत होती है। यदि नहीं है तो तुम्हारे लेखन अकिंचित कर है। बोलो कुछ। जो व्यक्ति राकेश पंडित जी को तुच्छ दिखता है, जो व्यक्ति राकेश पंडित जी को बड़ा तुच्छ दिखता है, इस व्यक्ति को माइक पकड़ा दो, जितने लोग यहां बैठे हैं इनको मीठे लगने लग जाएंगे, उसमें से एक आध निकलने लग जाए तो इनका मन कैसा कहेगा? मन क्या बोलेगा? अरे भाई बैठो ना। बोले क्यों? क्योंकि ये अपने शब्दों को दूसरे का भोग बना रहे हैं, कोई भोगने वाला नहीं मिलेगा तो इनको मन खिन्न हो जाएगा। ये पता चलेगा कि वक्ताओं के भीतर कितना राग है। और वक्ताओं, तुम श्रोताओं को भोग रहे हो, ये रहस्य को भी सुनिए और समझिए, ऐसा नहीं तुम भोग रहे हो, श्रोता वक्ता के वचनों को भोग रहा है। वक्ता श्रोताओं की उपस्थिति को जान ले रहा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम आपका एहसान करने आए हैं, आपको ये भी कहना पड़ेगा कि श्रोता हमारा एहसान करने आए हैं। बोलो बोला, तुम प्रवचन करके आए हो, अभी एक भी अच्छा श्रोता मिल जाता आपको? आता ना आनंद? इसे पकड़ना चाहिए, उस क्षण की साधना करना चाहिए कि हे प्रभु, अब आप कहिए मित्र अच्छे से कि हम समय सार में डुबकी लगाएंगे, तब यूं कहना वो दिन भी आना चाहिए मुझे न वक्तत्व का भोग उपस्थित हो, न हमारे लिए श्रवण का भोग आए, न श्राव्य का भोग आए, न सुनने का भाव जगे, न सुनाने का भाव जगे, तब समाधि मरण हो सकेगा। सुनने का भाव ही समाधि बिगाड़ सकता है, सुनाने का भाव भी समाधि बिगाड़ सकता है। महात्मा को, परमहंसों को, हंस आत्माओं को इस पर भी विचार करना पड़ेगा, अन्यथा आपका लक्ष्य सुनाने का रहा और सांस निकल गई तो मित्र पता नहीं कौन से श्रोता पर तुम्हारा लक्ष्य था, उसी के साथ मेरी आंख मिच गई। सुनने का भाव था, पीयूष सुनने का भाव था। चक्रेश कहेंगे समाधि मरण हो गया, लेकिन समाधि मरण इनके देखने से नहीं होगा। जो सुन रहे थे, जो सुन रहे थे, चक्रेश सुन रहे थे, छंद का राग था कि काव्य की अनुभूति थी, कि कवित्व पर दृष्टि थी, काव्यकर्ता पर लक्ष्य था, कि छंद के अंदर जो बाह्यार्थ था, माना कि अब वस्तुतः ही पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा तरुषि पतित पर्ण
पड़ा पृथ्वी पर। तरुण ने पूछा, हे पर्ण, तुम वापिस कब आओगे? सर सुनो ना। तरु से पतित पर्ण पृथ्वी पर पड़ा। तरु ने पूछा, हे पर्ण, तुम पुनः वापिस डाल पर कब लगोगे? पर्ण कहता, मैं हुआ पतित डाल से, अब पुनः मैं कभी नहीं लग सकूंगा। कौन सा रस चल रहा है? तो ऋषि गिरा पर्ण पृथ्वी पर पड़ा। तरुण ने पूछा, हे पर्ण, पुनः तू डाल पर कब लगेगा? पर्ण ने कहा, अब डाल पर नहीं लग पाऊंगा, अब सड़ के मिट्टी ही बन जाऊंगा। पर्ण ने कहा, अब डाल पर नहीं लग पाऊंगा, पृथ्वी पर पतित हुआ मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। हे मित्र, प्राण निकले, शरीर पड़ा, अब प्राण कब उसमें आएंगे? अब प्राण नहीं आएंगे, शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। संवेग है, शांत रस है। संवेग है, शांत रस है। ठहरिए। काव्य सुनते सुनते संवेग में डूबे, शांत रस में डूबे, बाह्यार्थ खोजिए। शांत हो गए, आनंद मिला। शांत हो गए, आनंद मिला, बाह्यार्थ खोजिए, मैं पतित हो जाऊंगा। पर्ण पतित हुआ तो पुनः नहीं लगता। अपने स्थान से पतित हुआ प्राणी पुनः सम्मान नहीं पाता। अपनी विशुद्धि से पतित हुआ प्राणी पुनः उस अवस्था में पहुंच पाना कठिन है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली